यीशु ने मनुष्य को अनंत जीवन पाने का एकमात्र मार्ग समझाया। तो आज हम वो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यूहन्ना 3:16 तो सभी मसीहियों को मुंह ज़बानी याद है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसी तरह यूहन्ना 3:3 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हमने नए सिरे से जन्म लेने के विषय में पढ़ा था, टू बी बॉर्न अगेन। इस क्लास में हम इसी विषय से संबंधित कुछ और बातें भी समझेंगे। यूहन्ना 3:1। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जैसा मैंने पिछले अध्याय में बताया कि मंदिर में यीशु जो चमत्कार और चंगाइयाँ कर रहा था, उसको देखकर निकोदेमुस को लगा कि यीशु जो कर रहा है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि यीशु के विषय में और अधिक जानकारी ली जाए। इसलिए वो यीशु के पास गया। निकोदेमुस न केवल यहूदियों की महासभा अर्थात सैनहेड्रिन उसका एक सदस्य था, बल्कि वो स्वयं एक गुरु भी था, अ टीचर। मतलब वो भी बहुत कुछ जानता था। फिर भी वो यीशु से कुछ सवाल पूछने गया, जिसका मतलब था कि वो नम्र मन का था, दीन मन का था, हम्बल था, और वो यीशु का एक गुरु के रूप में सम्मान भी करता था। आप भले ही कितने भी बुद्धिमान, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप खुले और नम्र हृदय से यीशु के पास जाएं, तभी यीशु आपको कुछ सिखाएगा। निकोदेमुस एक फरीसी भी था, जिसका मतलब था कि वो सभी धार्मिक व्यवस्था का नित्य पालन करता था। दरअसल सारे फरीसी ढोंगी नहीं होते थे, कुछ मन के सीधे भी होते थे जिनमें सच्चाई होती थी, और निकोदेमुस उन्हीं में से एक था। और इसीलिए वो खुले मन से यीशु के पास गया कि जाने कि आखिर सत्य क्या है। यीशु के विषय में जो अफवाहें फैलाई जा रही थी धार्मिक गुरुओं द्वारा, निकोदेमुस उनकी सच्चाई जानना चाहता था। अन्य फरीसियों ने तो यीशु के चमत्कार और चिन्ह देखकर अपने मन कठोर कर लिए थे, लेकिन निकोदेमुस जानता था कि परमेश्वर यीशु के साथ है। अब वो रात को क्यों गया यीशु के पास? इसके दो संभव कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो एक फरीसी था और महासभा का सदस्य था, तो वो नहीं चाहता था कि दूसरे फरीसी उसको देखें, फिर उस पर आरोप लगाएं कि वो यीशु से मिलने गया था रहस्यमय तरीके से, फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए, तो वो उसको अवॉइड करना चाहता था। दूसरा ये भी बहुत संभव है कि यीशु आमतौर पर दिन में व्यस्त रहता था, मंदिर में उपदेश देता था, तो संभव है कि निकोदेमुस ने सोचा हो कि रात को यीशु के पास टाइम होगा, वो अकेला होगा, तो बातचीत आराम से खुलकर बैठकर की जा सकती है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से वो रात को गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अद्भुत बात यह है कि निकोदेमुस ने तो अभी तक कोई प्रश्न किया ही नहीं था, फिर भी यीशु जानता था कि निकोदेमुस के मन में किस किस तरह के सवाल चल रहे हैं। पिछले अध्याय के अंत में यह लिखा था कि यीशु लोगों के मन जानता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।